ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਅਭੀ ਕੇਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਥਾ ਹੈ, उस कथा बारे भी जानांगे ते इस मंदिर दा की रहस्य है। सोडल बाबा जी दा जीवन किवें होया, ये मंदिर किवें बनिया, इस मंदिर च मेले किवें शुरू हुए, सब कुछ जानांगे। सारे शहरवासियों को सिद्ध बाबा सोडल के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 19 सितंबर 2021 को बाबा सोडल जी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। समस्त भक्तजनों का कल्याण बाबा सोडल करते हैं। जिस भावना से, मनोकामना से जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह मेला अनंत चौदस के दिन मनाया जाता है। अनंत चौदस के दिन क्यों मनाया जाता है? चड्ढा परिवार से एक लेडीज होती थी, उनकी कोई संतान नहीं होती थी। वो आत्रेय मुनि जी की बड़ी ही सच्ची निष्ठा से भक्ति किया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। निरंतर आश्रम की सेवा करते करते एक दिन मुनि जी ने कहा कि पुत्री, आपके मन में कुछ अगर इच्छा है वह मुझसे कहो। तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज जी, हमारे कोई संतान नहीं है, और अगर आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो मुझे आशीर्वाद दें कि हमारे यहाँ भी संतान हो। उन्होंने कहा, बेटी, आपके योग में संतान का सुख नहीं है, और आपने मेरी तन मन से सेवा की है। मैं अपने तपोबल के द्वारा आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जरूर आपके यहाँ एक दिव्य संतान उत्पन्न होगी। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक दिव्य पुत्र जन्म हुआ। आत्रेय मुनि ने भगवान शिव जी की आराधना की कि भगवान शिव, आप हमारे आराधक हैं, और मैंने एक सात्वी श्रद्धा स्वरूपिणी स्त्री को वचन दिया है कि उसके यहाँ संतान जरूर होगी। मेरा वचन मिथ्या ना जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको स्वप्न में कहा कि आपका वचन मिथ्या नहीं होगा, अर्थात झूठा नहीं जाएगा, लेकिन वह दिव्य पुत्र संतान 5 वर्ष तक ही उनके यहाँ रहेगी। अतः वह 5 वर्ष के बाद में स्वतः अपने धाम को वापस हो जाएगी। पुत्र हुआ, सभी ने खुशी मनाई। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब 5 साल पूरे हो गए तो एक दिन उसकी माता जी तालाब में कपड़ा धुल रही थी। जो भी कपड़ा धुलती थी उस कपड़े को तालाब में फेंक देते थे। माता जी को क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि बिना कारण के कभी परमात्मा जो है कुछ करते नहीं हैं। हमारे जीवन में कोई ना कोई कारण बनता है। तब माता को बार बार क्रोधायुक्त करने के बाद माँ ने कहा कि तुम भी क्यों नहीं कूद जाता पानी में? कहा, माता एक बार बोल दो। माता ने कहा, कूद जा। उसी समय जो है 5 वर्ष का बच्चा सिद्ध बाबा सोडल, जिसका नाम पहले सोडी था, तो उसने तालाब में छलांग लगा दी। अब माता ने देखा बच्चा तालाब में कूद गया। छपड़ी थी। माता ढूंढने लगी, नहीं मिला, रोने लगी, बिलखने लगी। आसपास के सभी लोग आ गए। अब माता ने कहा कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है ही नहीं, और हमारा पुत्र हमारे सामने जो है अदृश्य हो गया, तो मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। उसी समय जो है तालाब से शेषनाग के रूप में उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि माँ, हमारा और आपका संबंध इतने समय के लिए था। आपको कोई बिना पुत्र की माँ नहीं कहेगा,
और जो भी श्रद्धा भक्ति भाव सहित इस दरबार में आएगा उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। विशेष तौर पर यहाँ पर जो संतान की प्राप्ति होती है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। तो अनंत चौदस के दिन ही बाबा जी ने नाग के रूप में दर्शन दे करके हमारे समस्त शहरवासियों को, समस्त ग्रामवासियों को दर्शन दे करके कृतार्थ किया था। ऐसी हमारी सिद्ध बाबा शोडल की ये पौराणिक कथा है। और बड़ी धूमधाम से चड्ढा परिवार 19 तारीख 18 तारीख को रात में 12 बजे के बाद में टोपा लेकर के यहाँ पर आते हैं, बाबा जी का पूजन करते हैं। पूजन के बाद में प्रसाद ग्रहण करते हैं और 19 तारीख को हवन होता है। हवन के बाद दोपहर को 12 बजे बाबा जी का भोग लगता है। राज भोग लगने के बाद समस्त आए हुए श्रद्धालुओं को वह प्रसाद वितरण किया जाता है। ऐसी इस मंदिर की जो है प्रक्रिया है। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ। अब्बा 19 तारीख को जब दिव्य बाबा जी का हवन होगा, उस हवन में हमारी समस्त शहरवासियों के लिए कामनाएं रहेंगी, समस्त भारतवासियों के लिए कामना रहेंगी कि सभी लोग स्वस्थ रहें, रोगों से मुक्त रहें, संकटों से विघ्न बाधाओं से दूर रहें। बाबा सभी के ऊपर, आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर, सुनने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर और जो भी इस भारतवर्ष में श्रद्धापूर्वक बाबा का स्मरण करते, ध्यान करते, अर्थात जितने भी प्राणी हैं उन सभी का कल्याण करें, ऐसी हमारी मनोकामना बाबा जी से प्रार्थना होगी। बाबा जी जनजाति का, समस्त जनजाति का कल्याण करें, रोगों से मुक्त रखें, संकटों से रहे तो सभी की रक्षा करें। बोले श्री सिद्ध बाबा शोडल महाराज की। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੋਡਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਅਭੀ ਕੇਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।